हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पैराजंबल की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिख रही है, आप स्टेटमेंट को पढ़ लो। मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ कि आपने क्या करना है इसमें। अब देखो, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी ही है, यहाँ पे भी ही है, और यहाँ पे भी ही है, और यहाँ भी ही है। यानी जो ही है वो प्रोनाउन है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट में अगर नाउन आ रहा है, उस नाउन के बाद में प्रोनाउन आएगा। अगर कोई प्रोनाउन हमें मिल जाता है कि ये प्रोनाउन है और उसका नाउन हमें ढूंढना पड़ेगा, और नाउन को ढूंढ लेते हैं हम, तो हमें आंसर आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली वहां पे। अब इसमें ही से तो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पर हम ही को ढूंढेंगे नहीं कि ही किसके लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमें एक और चीज दिख रहा है कि यहाँ पे दे लिखा हुआ है। अब ये ढूंढना है कि ये दे किसके लिए यूज किया किया जा रहा है। तो हमें ये पता लगता है कि ये जो दे एक्चुअल में यूज किया जा रहा है, यहाँ पे लायंस की बात कर रहा है ये। मतलब कि ये लायंस वाली बात पहले आएगी और ये दे वाली बात बाद में आएगी। दे प्लेड लाइक अ यंग कैट। यंग कैट तो लायंस ही होते हैं, तो लायंस के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट में हमने ये देखना है कि क्यू आर किस में आ रहा है। वो हमारा आंसर होगा पॉसिबली। हम एक ट्रायल एंड एरर मेथड लगा रहे हैं इस पे। अब यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्यू आर किस में दिख रहा है। क्यू आर अपने को इसमें नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वाले में। ठीक है, क्यू आर अपने को फर्स्ट वाले में नहीं दिख रहा है। और क्यू आर अपने को, एक सेकेंड, हाँ, क्यू आर अपने को फर्स्ट वाले में नहीं दिख रहा है। क्यू आर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। क्यू आर हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, क्यू आर लगाना है, यानी क्यू पहले आएगा। सॉरी, क्यू एस लगाना, सॉरी सॉरी, क्यू एस लगाना है अपने को। क्यू एस, क्यू आर नहीं, क्यू एस। इसमें नहीं है क्यू एस। क्यू एस इसमें भी नहीं है। इसमें क्यू एस है, और इसमें भी नहीं है क्यू एस। तो हमारा जो आंसर होगा इस हिसाब से वो सी बन जाएगा। पर फिर भी हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या सी सच में सी ही बन रहा है इसका आंसर। ये चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो क्यूएस वाली जो बात हो रही है उस स्टेटमेंट आर पे एंड हो रहा है। अब आर का आंसर डायरेक्टली किससे आना चाहिए, आर का लिंक डायरेक्टली बनना चाहिए एस सिक्स से। तो आप देखो कि क्या आर का लिंक एस सिक्स से बन रहा है। यहां पर ये बात कर रहा है कि ही वॉक लुक्ड आउट थ्रू द ओपन डोर एंड द मून एंड अनरोल्ड हिज ट्राउजर्स एंड पुट देम ऑन। ही यूरिनेटेड आउटसाइड द सेक एंड देन वेंट अप टू द रोड टू वेक अप द बॉय, है ना। तो इस तरह से इसका जो लिंक बन रहा होगा, भी इससे बन रहा होगा। तो वैसे भी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही लिंक से इसका आंसर निकाल दिया, तो आंसर हमारा इसका सी बन गया। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। यहां पर स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा है कि वी डू नॉट नो आफ्टर 60 years ऑफ एजुकेशन, है ना। ये जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है। अब हम सीधा यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट में ये बोल रहा है। यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ भी आई लिखा है, इधर भी आई लिखा हुआ है। अभी आई कंसिडर इट लिखा हुआ है। ये इट किसके लिए यूज किया गया हमें ये देखना है। इट इज अ सीरियस ब्लॉट। ब्लॉट मतलब एक स्टिग्मा है हमारे ऊपर। तो इट ये यूज कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो एस जो स्टेटमेंट होगी ना, वो ये आर से लिंक बनाएगा। यानी हमने देखना है कि जो स्टेटमेंट आर से स्टार्ट हो रही है वो अपना आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आर से जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो एक ही हो रहा है, और वो है ए। तो आंसर ए बन जाएगा। बाकी आप इसको मैच कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसमें इट को ढूंढना है। ये इट प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज किया गया है। हमें पता लगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे एपिडेमिक से, लाइक जैसे कोलेरा, और यहाँ पर प्लेग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि, एक मिनट में मुझे इसको, हाँ, अभी हमें स्क्रीन पूरी दिख रही है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये प्रोनाउन कौन से इसमें, देखो एक तो दे आ रहा है यहाँ पर। दे प्रोनाउन लिखा हुआ है, हमें दे का पता लगाना कि दे किसके लिए यूज कर रहे हैं। और ये दे यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बट दे। बट कॉन्ट्रास्ट को करता है। बट का यूज जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये जो दे है ये किसके लिए बात कर रहा है वो हमें देखना है। तो हमें ये पता लगा कि जो दे बात कर रहा है ना यहाँ पर, ये मैक्रोब्स की बात कर रहा है। यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है ये। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात ये क्या कर रहा है, देखो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, सराउंड अस, बट दे कैन नॉट हार्म अस। ये बात कर रहा है ये, बट दे कैन नॉट, तो यानी एस क्यू का लिंक बनेगा। एस आर, सॉरी, एस आर का लिंक बनेगा। तो एस आर देख लेते हैं कि किसमें है, वो देख लेते हैं। तो आपको जो एस आर दिख रहा है वो दिख रहा है किसमें, स्टेटमेंट वन में अपने को एस आर नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है एस आर। एस आर इधर भी नहीं है। एस आर अपने को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आर एस है, एस आर इसमें है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पर फिर भी एक बार इसको और भी क्रॉस चेक हम कर लेते हैं कि और क्या इसमें हम लिंक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो ये वीकनेस इसमें बात कर रहा है, आगे जाएंगे हम, ये वीकनेस की बात कर रहे हैं, है ना। वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी, ये बात कर रहा है।
और आगे यहाँ पर ये वीकनेस की ही बात कर रहा है इस वाली स्टेटमेंट में। वीकनेस लीड्स ऑल काइंड ऑफ की बात कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये क्यू से स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्यू से भी देख लेते हैं वो स्टेटमेंट क्या स्टार्ट हो रही है। तो स्टेटमेंट वो क्यू से भी स्टार्ट हो रही थी, तो ये हो गया। और अब लास्ट में जो पी है ना, पी पी का S6 से क्या लिंक बन रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट पी में कह रहा है ये, दे डेयर नॉट अप्रोच अस, ये बात कर रहा है। दे हैव पावर, ये है यहाँ पर बोल रहा है कि दिस इज द ग्रेट फैक्ट स्ट्रेंथ लाइफ, जो भी बात कर रहा है ये। इसका लिंक यहाँ से अब बन जाएगा, बनाने की जरूरत भी नहीं है वैसे, हमारे दो लिंक से ही हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं 44 पे। देखो 44 में क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर स्टेटमेंट वन में ये नोबेल प्राइज की बात कर रहा है फॉर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे दो बंदों के बारे में बात कर रहा है, एक पॉल रोमर है और दूसरा विलियम की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बट देयर इज अ कॉमन थ्रेड, ये बट मतलब अपोजिट की बात कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ तो इनमें सेम भी है और कुछ इनमें कॉमन, कुछ डिफरेंट भी है। तो जो डिफरेंट है वो ये बोल रहा है टू डिफरेंट इनके एरियाज है, लेकिन इनके जो जिनके जिनके थ्रेड है ना वो कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पर पी से ये स्टेटमेंट बन जाएगी। और अगर आप इसको पी से भी नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ये देख लो कि इट इज लिखा है। ये इट किस लिए यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफन हैज स्पिल ओवर्स मीनिंग दैट इट कैन इम्पैक्ट। तो ये इसके लिए जो यूज कर रहा है ये इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो यानी हम यहाँ पर जो यूज कर सकते हैं वो आरक्यू को कर सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट को हम पी से स्टार्ट करेंगे और आरक्यू देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे, तो हमने देखा कि स्टेटमेंट जो पी है यहाँ से स्टार्ट, ये स्टार्ट हो रहा है। और हमने लिंक किसका बनाया था, आरक्यू का बनाया था। देखो आरक्यू इसमें बन रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप एस का S6 से भी लिंक बना सकते हो, एक बार चेक कर ले। अब ये एस जो बोल रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट में, ये दोनों की बात कर रहा है ना। तो बहुत स्टडीड की बात कर रहा है ये। और यहाँ पर S6 में अमंग द रिसेंट जो विनर है नोबेल प्राइज का, वो इट इज हार्ड जो भी बोल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का वो बी बन जाएगा। आप इसको बी को टिक कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडियाज म्यूजियम्स टेंड टू बी डियरी। डियरी का मतलब मोनोटोनस, बहुत ही डल एक्सपीरियंस रहता है। अब क्वेश्चन बोलेंगे भाई क्यों रहता है डल एक्सपीरियंस। तो हमें आंसर आता है कि यहाँ पर बोला कि ट्रूप्स ऑफ रेस्टलेस स्कूल चिल्ड्रन आर ऑफन द मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिटर्स एंड लेसली बीइंग टोल्ड टू लोअर देयर वॉइस। उनको कहा जाता है कि अपनी वॉइस को नीचे करो। तो इसका मतलब कि पॉसिबली इसका आंसर यहाँ से बनेगा। बट आगे देखते हैं कि आर म्यूजियम नीड टू गेट, देखो टू की बात कर रहा है, टू किसी बात को कंफर्म कर रहा है। हमारे म्यूजियम को भी कूल होना पड़ेगा। तो अगर हमारे म्यूजियम को कूल होना पड़ेगा तो किसी के म्यूजियम कूल होंगे। तो ये यहाँ पर देखो इस स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो ये है कि बिकॉज जो भी लिखा है वेयर दे कैन टेक सेल्फी विद मोनालिसा, यानी इनके म्यूजियम है वो काफी कूल है। तो PQ का लिंक बनेगा इसका मतलब। और आगे अ चेंज ऑफ अप्रोच इज क्लियरली कॉल्ड फॉर। क्यों चेंज क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज इट इज बेटर टू अट्रैक्ट क्राउड। मतलब कि आर का जो लिंक बन रहा है ना वो S6 से बन रहा है। तो अब ये लिंक से हमें ये पता लग जाता है कि हमने ये देखा कि सबसे पहले तो एस से स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए, PQ का लिंक बनना चाहिए। स्टेटमेंट एस से स्टार्ट और PQ, देखो स्टेटमेंट एस से वैसे एक ही स्टेटमेंट हो रही है और PQ का भी लिंक बन रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो एस से स्टार्ट हो रही स्टेटमेंट और PQ का लिंक बन रहा है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको पता लगे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखो ये 45 की स्टेटमेंट का एक लाइन यहाँ पर है, जो भी लिखा है यहाँ पर। अब इस लाइन को बाद में पढ़ते, पहले कुछ लिंक बना के देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्यू में बात कर रहा है ये डेनिस की, और दूसरा यहाँ पर ये बात कर रहा है डॉक्टर जो भी बात कर रहा है स्टेटमेंट। उससे पहले यहाँ पर हमें पी वाली स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि पी में क्या बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है ईयर्स नोबेल प्राइज वो हैज बीन अवॉर्डेड टू एक्सेप्शनल, ये दो बंदों को दिया गया है। अब उन दो बंदा यानी जनरल बात कर रहा है, स्पेसिफिक बात करेंगे कौन कौन से थे वो। एक तो ये था, एक ये था जो नादिया मुराद। अब ये शी यूज किया गया, तो ये शी जो है नादिया मुराद के लिए यूज किया गया। तो आप देखो कि RS किस में बन रहा है, तो हमें RS देखना है। और जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हैं तो इसका मतलब पी से स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट पी से स्टार्ट हो रही है, ये स्टेटमेंट पी से ये हो रही है। RS इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। तो 44 का आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। और बाकी आप आगे भी मैच कर सकते हो, यहाँ पर S6 से क्या लिंक बन रहा है। तो S6 में जो भी बात कर रहे हैं टू ये पीस लॉरेट्स हैं ये, उनकी बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्लियर होगी हमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 46। एक मिनट फिर से देखते हैं इसको। हमने लिंक किसका बनाया, RS का बनाया, है ना। और RS का लिंक हमें कहाँ पे दिख रहा था, देखो RS का लिंक बोला तभी तो मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है। RS का लिंक हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, सॉरी। RS का लिंक अपने को दिख रहा है, ये लिंक बनाया ना RS का लिंक।
तो आर एस का लिंक किस में बन रहा है? इसमें इसमें आर एस का लिंक इसमें बन रहा है एक्चुअल में। इसका आंसर ये होगा, पी से स्टार्ट करके आर एस का लिंक इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, सॉरी, इसका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47। देखो 47 क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें ये बात कर रहा है फ्यू साइंटिस्ट की। यहाँ पर तो ये बात फ्यू साइंटिस्ट कर रहा है, और उधर भी स्टेटमेंट वन में ये बात कर रहा है किसकी? फ्यू, ये फ्यू साइंटिस्ट हो गए यहाँ पर। और उसमें आगे बात कर रहा है कि स्टीफन हॉकिंस वन ऑफ दोज फ्यू। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, और अराउंड दिस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये दिस टाइम कौन सा टाइम है? तो उस टाइम जो होगा व्हेन ही वाज 20 years ओल्ड। मतलब ये इसका लिंक इससे बनेगा, तो आप इसको एसक्यू का लिंक बना दो, पी से स्टार्ट कर दो, एसक्यू का लिंक बना दो। देखते हैं कि किस में आ रहा है। पी से स्टार्ट करके एसक्यू का लिंक। तो पी से स्टार्ट करके एसक्यू का लिंक, पी से स्टार्ट करके एस लिंक इसका बन रहा था ये एस क्यू का, है ना? पी से स्टार्ट करके एस क्यू, पी से ये कर दिया एस क्यू, पी से स्टार्ट ये भी हो रहा है, एस क्यू इसमें आ रहा है। ठीक है, पी से स्टार्ट ये भी हो रहा है, ये काट दिया हमने भी, काट दिया एस क्यू, क्योंकि यहाँ पे बन रहा था। इसका आंसर क्या बन जाएगा? वो डी बन जाएगा। तो आपको पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर जो 47 था उसका डी बन गया। 48 पे चलते हैं। देखो ये 48 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी बात की गई है, स्टेटमेंट वन को देखते हैं सबसे पहले। तो स्टेटमेंट वन में ये बात कर रहा है क्लाइमेट क्वेश्चंस प्रेजेंट, ये लीफ फ्रॉग की बात कर रहा है, यानी लीफ फ्रॉग मतलब गोल्डन टाइप की बात करता है, गोल्डन इरा वाली बात कर रहा है। आगे यहाँ पे लिखा कि दिस हैज टू बी रेजोल्यूटली परस्यूड। दिस एक तो बात कर रहा है, और इट एम्ड एट अचीविंग। ये इट किसके लिए यूज कर रहा है? ये यूज कर रहा होगा इसके बारे में, जो ये ट्रांसपोर्टेशन डिकार्बोनाइजेशन अलायंस किया गया ना, ट्रांसपोर्ट डिकार्बोनेशन अलायंस किया गया, तो उसके लिए बात कर रहा है। तो इट एम्ड मतलब कि क्यूपी का लिंक देखना है एक तो हमने। तो क्यूपी को पहले देख लेते कि क्यूपी किस में आ रहा है। क्यूपी 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 अपने को दिख रहा है स्टेटमेंट इसमें, और क्यूपी क्यूपी आपको कहीं और नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट ए के अकॉर्डिंग इससे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप एक दो लिंक इसमें और बना सकते हो अगर आपको डाउट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ए में ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसको एस से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आर आ रहा है, ठीक है, ये आर की बात कर रहा है ना? और उसके बाद में फिर आप ये इसको आप मैच कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द डॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज, है ना, ओपन, ये बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो इट लिखा है यहाँ पर, बट इट लिखा हुआ है, यहाँ पे इट लिखा है। अब ये इट ऑल्सो, इसने क्या किया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खोली है, डेटा यूज की अपॉर्चुनिटीज खोली है, बट इसने हमारे लिए कुछ पैरल भी यानी कुछ खतरा भी इनहांस कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्यू से स्टार्ट होगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्यू किस में आ रहा है। क्यू अपने को दिख रहा है दो ऑप्शन में, यानी इसका आंसर या तो बी में से बनना चाहिए, डी में से बनना चाहिए। हम क्यू का एक लिंक बनाएंगे, या तो पी से बनाएंगे, या क्यू का लिंक किससे बनाएंगे? एस से बनाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जब इसमें हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है ना किसकी, ये जो बट की बात कर रहा है, पहले उसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे लिए इसने खतरा बढ़ाया है। खतरा किस तरह से बढ़ा है हमारे लिए, वो यहाँ पर बात कर रहा है। इसमें देखो अनऑथराइज लीक्स हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो मतलब कि क्यू का लिंक एस से बन रहा है, तो देखो क्यू एस अपने को इसमें दिख रहा है। अब बाद में उसका बाकी और भी लिंक आप बना सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें ये कह रहा है कि नो कंट्री की बात कर रहा है यहाँ पर। नो कंट्री कैन कोप टू इम्पोज, होप टू इम्पोज, ये बात कर रहा है। और सो ये बात कर रहा है, सो मतलब पता लग ना, इसका रिजल्ट बता रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम डिसएडवांटेजिंग, यानी इसके डिसएडवांटेज के अलावा, और यहाँ पर ये फिर बात किसकी कर रहा है? ये चाइना की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये इस वाले में बात किसकी कर रहा था? ये जनरल बात कर रहा था, चाइना और यूएस दोनों के बारे में बात कर रहा था। तो इसका मतलब कि हमें जब भी इसके बारे में आगे बात करनी पड़ेगी, तो पहले यूएस के बारे में बात करनी पड़ेगी, फिर चाइना के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो देखो यूएस के बारे में जो बात हो रही है, क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है ना, तो यूएस के बारे में जो बात हो रही है ना, वो यहाँ पर हो रही है। और चाइना के बारे में बात हो रही है, वो किस में हो रही है? आर में हो रही है। इसका मतलब कि जो एस वाली लिंक है, एस का जो आर से लिंक बनेगा, ठीक है। और जनरल बात कर रहे हैं हम, तो पी से हम स्टेटमेंट को यहाँ पर पी पहले रख सकते हैं। तो पी हमने देखना है कि पी पहले आएगा और एस आर का लिंक बनेगा। तो ये कंडीशन आप देख लो कि ये किस में बन रही है। पी पहले आकर एस आर का लिंक, एस आर बन किस में रहा है? वैसे एस आर इसमें बन रहा है, पी पहले आकर एस आर इसमें बन रहा है। तो यानी इसका आंसर जो बनेगा ना, वो बी बन जाएगा। आप इसको मैच कर सकते हो। तो इस तरह से आप लिंक बना सकते हो। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको नॉउन और प्रोनाउन का ट्रिक लगाना होता है,
और जनरल टू स्पेसिफिक आपने जाना होता है, और कुछ क्रोनोलॉजी आप इवेंट्स की भी बना सकते हो। तो बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप जो वहां पर इट यूज कर रहे हैं, दे यूज कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, शी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे यूज कर रहे हैं, वो वर्ड्स को आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये वीडियो रहेगी आज के लिए ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।